हमारे ये कार्यपालक पदाधिकारी ये सिर्फ बच्चे पदाधिकारी है, इतने बच्चे पदाधिकारी है, इसका काला चिट्ठा मेरे पास में है, देख लीजिए मेरा चिट्ठा उसका, ये सारा चिट्ठा जमुई बकरी समुच्चा देख लीजिए पूरा चिट्ठा उनका। काला चिट्ठा में क्या है? काला चिट्ठा में ये प्रपत्र को गठित इस पर है, दोषी आदमी है ये हम लोग को ऊपर। और मेरा 13 साल का करियर है। 2013 में मैंने ज्वाइन किया था बिहार नगर सेवा में, और उस समय कई नगर निगमों में काम किया मैंने, तो इसलिए मैंने जो भी किया है वो विधि सम्मत किया है। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात बता रहे हैं आप, मनिहारी नगर पंचायत में बड़ी राजनीतिक खींचतान, आधा दर्जन से अधिक पार्षदों ने उठाए सवाल, फर्जी हस्ताक्षर विवाद पर जांच शुरू। मनिहारी नगर पंचायत में मासिक बैठक और कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। एक ओर जहां कई वार्ड पार्षदों ने मुख्य पार्षद एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वार्ड संख्या 8 के वार्ड पार्षद श्रवण कुमार साह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 24 अप्रैल 2026 को मनिहारी नगर पंचायत कार्यालय में मासिक बैठक मुख्य पार्षद राजेश कुमार लाखो यादव की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के आधा दर्जन से अधिक पार्षदों ने बैठक का विरोध करते हुए 23 अप्रैल 2026 को नगर कार्यपालक पदाधिकारी को ईमेल के माध्यम से आवेदन भेजा था, जिसमें 8 पार्षदों द्वारा बैठक बहिष्कार का हस्ताक्षर किया गया था। पार्षदों का आरोप है कि नवगठित सशक्त समिति एवं सामान्य बोर्ड बैठक में लिए जाने वाले प्रस्ताव, योजनाओं और कार्ययोजनाओं की जानकारी बार बार मांगने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसे पारदर्शिता के विरुद्ध बताते हुए उन्होंने प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। पार्षदों का कहना है कि बहिष्कार आवेदन पर वार्ड संख्या 3 की वार्ड पार्षद के हस्ताक्षर को नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जल्दबाजी में फर्जी करार दिया गया, जबकि इसकी जांच किसी हस्ताक्षर विशेषज्ञ से कराई जानी चाहिए थी। इसे उन्होंने संदेहास्पद कार्रवाई बताया। युगल कुमार ने कहा कि कथित मनमानी एवं पक्षपातपूर्ण कार्यशैली के विरोध में नगर विकास विभाग के सचिव, जिला पदाधिकारी कटिहार तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इस मौके पर वार्ड संख्या 1 के पार्षद युगल पासवान ने भी नगर कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली को लेकर पूर्व पदस्थापनाओं से जुड़े गंभीर आरोपों का उल्लेख किया। प्रेस वार्ता में आधा दर्जन से अधिक वार्ड पार्षद एवं उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। फर्जी हस्ताक्षर मामले पर वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार पासवान ने पूरे मामले पर अपना आधिकारिक पक्ष रखते हुए कहा कि उनका प्रशासनिक अनुभव लगभग 13 वर्षों का है और उन्होंने सभी कार्य नियमों एवं विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत किए हैं। उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल को शाम 5:14 पर उन्हें ईमेल प्राप्त हुआ, जिससे बैठक बहिष्कार की जानकारी मिली। इसके तुरंत बाद उन्होंने मुख्य पार्षद को मामले से अवगत कराया। कार्यपालक पदाधिकारी के अनुसार वार्ड पार्षद सुल्ताना प्रवीण से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि बहिष्कार पत्र पर किया गया हस्ताक्षर उनका नहीं है। उन्होंने कार्यालय पहुंचकर मुख्य पार्षद को लिखित आवेदन भी दिया। मुख्य पार्षद के निर्देश पर पूर्व रिकॉर्ड से हस्ताक्षर मिलान कराया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया हस्ताक्षर मेल नहीं खाते पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों की नजर। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यदि जांच में हस्ताक्षर फर्जी पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल मनिहारी नगर पंचायत का ये विवाद राजनीतिक एवं प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बताना चाहूँगा, नगर पंचायत में एक मासिक बैठक रखी गई 24 तारीख को, यानी कि 24 अप्रैल को, और उसकी चिट्ठी जो है हम लोगों को मिलती है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को ऑफिस के कर्मी चिट्ठी लेकर कुछ पार्षद के घर पहुंचते हैं और बहुत सारे पार्षदों को जो है व्हाट्सएप पे ही चिट्ठी मिलती है कि 24 तारीख को एक मासिक बैठक होने वाली है मनिहारी में विकास से संबंधित। तो फिर कहीं ना कहीं इस मैटर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी थोड़े दिनों पहले जो नगर पालिका अधिनियम का जो एक नोटिफिकेशन आया हुआ था सशक्त स्थायी समिति को भंग करने के लिए, आप बिहार में बहुत सारे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में ये देख रहे होंगे कि जब से नगर पालिका अधिनियम में जो संशोधन हुआ है और प्रत्यक्ष रूप से जो है मेयर, डिप्टी मेयर या पार्षद, उप मुख्य पार्षद चुने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैमनस्य की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण जो है विकास बाधित हो रहा है बिहार के कई सारे नगर पंचायतों में, नगर निगमों में और नगर परिषदों में। तो
अभी भी मनिहारी नगर पंचायत की वस्तु स्थिति यही बनी हुई है। अभी थोड़े दिनों पहले जो है सशक्त स्थायी समिति का जो चुनाव है, वो चुनाव थोड़े समय के लिए स्थगित किया गया। स्थगित करने के बाद एक अचानक से हम लोगों को चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी में दिया गया है कि 2 दिनों के बाद आपकी मासिक बैठक है और आपको सशरीर उपस्थित होना है। तो इतना जानने के बाद हम लोगों ने, जितने भी सारे पार्षद हैं, हम लोगों के वार्ड में समुचित रूप से काम हो नहीं पा रहे हैं, उनके पीछे चाहे जो भी वजह रहा, लेकिन समुचित रूप से काम हो नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग आपस में एक बैठक किए और उस बैठक में हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब किसी तरह का विकास कार्य वार्ड से संबंधित होता ही नहीं है, और साथ ही साथ इस बैठक को बहिष्कार करने के लिए जो सबसे मुख्य कारण है कि नवगठित बोर्ड आने के बाद 2023 से लेकर अभी तक जितनी सारी मासिक बैठक हुई है, उन सारी की सारी मासिक बैठक में जो है बैठक की पंजी किसी भी पार्षद को उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रस्ताव में क्या क्या लिया जा रहा है, मनिहारी नगर से संबंधित, मनिहारी के विभिन्न वार्डों से संबंधित किस तरह के प्रस्ताव लिए जाते हैं, किसी भी तरह के प्रस्ताव की पंजी ना तो हम लोगों को बैठक के समय मिलती है, और हम लोगों ने बीच बीच में प्रस्ताव की पंजी का जिक्र भी किया है, मांग भी की है, उनके बावजूद भी जो है हम लोगों को पंजी नहीं दी जाती। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग इस बात से मर्माहत हैं कि समुचित रूप से विकास नहीं हो रहा है, और इसी को संज्ञान में रखते हुए हम लोगों ने जो है एक आवेदन दिया कि हम लोगों को बैठक की पंजी चाहिए, जितने भी पूर्व में बैठक हुए उस बैठक की पंजी चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो है बहिष्कार कर रहे हैं। और 8 पार्षद वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3, वार्ड संख्या 4, वार्ड संख्या 5, वार्ड संख्या 6, वार्ड संख्या 7 और वार्ड संख्या 13 के जितने भी हमारे पार्षद महोदयगण है, पार्षदगण है, सारे लोगों ने संयुक्त रूप से एक चिट्ठी बनाया। चिट्ठी बना के जो है कार्यपालक महोदय को देना चाहा। बात 23 तारीख की है, 23 अप्रैल की हम लोगों ने चिट्ठी बनाया। चिट्ठी बना के जब हम लोग कार्यपालक के पास गए तो कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने कहा कि आज वीर कुंवर सिंह जयंती है, सरकारी अवकाश है, आप लोगों का चिट्ठी रिसीव नहीं किया जा सकता। आज किसी भी तरह के सरकारी दस्तावेज में आप लोगों का चिट्ठी को दर्शाया नहीं जा सकता, आप चिट्ठी बाद में दें। तो हम लोगों ने जो है चिट्ठी उनको नहीं दिया, उसकी हार्ड कॉपी उन्होंने नहीं ली। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे हम लोगों ने उसी चिट्ठी को जो है मेल किया, चिट्ठी को संलग्न करके अपने मेल आईडी से नगर पंचायत मनिहारी के मेल आईडी में जो है मैंने मेल किया, और अपने पार्षद साथी जो है युगल जी के भी मेल आईडी से मेल किया 3 साढ़े 3 बजे। और मेल आईडी से जैसे ही मैंने बहिष्कार का चिट्ठी कार्यालय के कार्यालय तक पहुंचा है, कार्यालय पूरी तरह से सक्रिय हो गया। सक्रिय होने के बावजूद जो है उसी दिन कार्यालय, जो कि कार्यालय बंद होना चाहिए था, कार्यालय में पेंडिंग वर्क होना चाहिए था, किसी तरह की सरकारी चिट्ठी जारी नहीं होनी चाहिए थी, किसी तरह की सरकारी चिट्ठी रिसीव नहीं होनी चाहिए थी, उस दिन 23 अप्रैल के दिन वीर कुंवर सिंह जयंती के दिन जो है बहुत सारी चिट्ठियां जारी की गई हैं। ठीक है, 10 बजे लगभग हमारे मेल पे जो है कार्यपालक महोदय का जो एक जवाब आता है, और जवाब जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये कार्यपालक महोदय का जवाब है, और जवाब में उसका विषय है कि वार्ड पार्षद वार्ड सुल्ताना प्रवीण के हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई नहीं करने के संबंध में, मतलब कार्रवाई नहीं करने के संबंध में। और इसमें कार्यपालक महोदय अरविंद पासवान जी ने ये दर्शाया है कि वार्ड संख्या 3 की जो पार्षद महोदया है सुल्ताना प्रवीण जी का आरोप है कि जो है उनका जो है हस्ताक्षर जो है इस बहिष्कार के चिट्ठी में जो किया गया है 3रे नंबर पे, वो जो चिट्ठी है, वे जो हस्ताक्षर है उनका फर्जी हस्ताक्षर हम 7 पार्षदों ने किया है, ये उनका आरोप है। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, हमारे साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारे साथ एक बैठक हुई थी उनकी, और हम लोगों के समक्ष, सारे के सारे पार्षदगण के समक्ष जो है सुल्ताना प्रवीण जी ने, और साथ ही साथ जितने सारे पार्षदगण है, चाहे हमारी महिला पार्षद हो चाहे हमारे पुरुष पार्षद हो, सारे लोगों ने संयुक्त रूप से जो है इस बहिष्कार के चिट्ठी में जो है क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। और इस बहिष्कार का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण असंतोष व्यक्त कर रहे थे कि प्रस्ताव की पंजी कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए, इसके अलावा और कोई विषय नहीं रहा था। उसी दिन कार्यालय से जवाब आता है, जवाब में जो है एक और चिट्ठी संलग्न की गई है 23 तारीख के ही डेट में, और इसमें जो है सुल्ताना प्रवीण के लेटर पेड पे साफ साफ लिखा गया है कि मैं सुल्ताना प्रवीण, जो कि बहिष्कार के चिट्ठी पे मैंने हस्ताक्षर नहीं किया है, मैं 24 को जो है बैठक में उपस्थित होंगी, मेरा हस्ताक्षर जो इन 7 पार्षद ने किया है, तो इन 7 पार्षद पे कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसका साक्ष्य के रूप में जो है कार्यपालक महोदय ने हम लोगों के मेल को और साथ ही साथ
पिछले 3 बैठक पंजी के पृष्ठ को भी संलग्न किया है। पृष्ठ में जो है सुल्ताना परवीन का भी जो है हस्ताक्षर है। तो मैं माननीय कार्यपालक पदाधिकारी से, श्रीमान से मैं ये जानना चाहूंगा कि 23 तारीख को इतना भी क्या अति आवश्यक कार्य पड़ गया कि 10 बजे रात को कार्यालय खुलवा कर, कार्यालय को खुला रख कर, सारे के सारे कार्यालय के कर्मी को उपस्थित करके आपको जो है इस 8 पृष्ठ के जवाब को तैयार करना पड़ा। और इस सारे के सारे जवाबों में 23 तारीख का हस्ताक्षर है। ये कहां से लीगल है, ये कहां से वैध है, आप बताएंगे मुझे कि जिस तारीख को मेरा चिट्ठी स्वीकार नहीं किया जाता है, उसी तारीख में हार्ड कॉपी में जो है सारे के सारे लेटर जारी किए जाता है, सारे के सारे जवाब जारी किए जाते हैं। सुल्ताना परवीन का भी पत्र जो है माननीय मुख्य पार्षद को दिया जाता है, उसको भी स्वीकृत किया जाता है संध्या के 7 बजे। तो मैं ये जानना चाहूंगा, मैं पत्रकार बंधुओं से भी गुजारिश करता हूं, मैं कार्यपालक पदाधिकारी से जानना चाहूंगा कि क्या आप जो है एक नजर में इस तरह सुल्ताना परवीन के हस्ताक्षर को जो है जस्टिफाई करके बता दिए कि ये जो है ये हस्ताक्षर फर्जी है, या फिर जो है क्या सुल्ताना परवीन की मजबूरी रही होगी, क्या लाचारी रही होगी, क्या बेबसी रही होगी कि एक दिन पहले उन्होंने बहिष्कार के लेटर पे जो है उन्होंने हस्ताक्षर किया है, जिसकी कॉपी मौजूद है। बहिष्कार के हस्ताक्षर में कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, हमारे मुख्य पार्षद महोदय और साथ ही साथ हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय की कई चिट्ठियां हैं और सारी की सारी चिट्ठियों में सुल्ताना परवीन का हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, और इसकी मेल की कॉपी भी यहाँ पे संलग्न है। तो मैं कार्यपालक महोदय से जानना चाहूंगा, क्या पहले आप फॉरेंसिक टीम में थे कि एक ही ग्लांस में देखने के बाद आप तुरंत जस्टिफाई कर देते हैं कि अमुक व्यक्ति का जो है सिग्नेचर जो है गलत है, अमुक व्यक्ति का सिग्नेचर जो है फॉल्स है? क्या आप फॉरेंसिक टीम में थे? तो मैं आपसे ये जवाब जानना चाहूंगा। इसी के संबंध में, इसी के आलोक में मैंने कल एक चिट्ठी भी लिखी थी, उसको मेल भी किया था। किनको? मैंने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को, जिला पदाधिकारी महोदय को और सचिव नगर विकास विभाग को मैंने एक चिट्ठी दी थी कि जिसमें कि सुल्ताना परवीन का हस्ताक्षर वाला लेटर जो हम लोगों को मिला था, उसके बाद सुल्ताना परवीन जो डिनाई कर रही है कि मेरा फर्जी हस्ताक्षर है, उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। 27 तारीख को जिस सिग्नेचर की आप बात कर रहे हैं 10 बजे रात में पत्र निर्गत जी, तो क्या सुल्ताना परवीन जी 10 बजे रात में नगर पंचायत पहुंची? जी नहीं, हमारे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 7 से 8 बजे के बीच जो है सुल्ताना परवीन जी नगर पंचायत कार्यालय में मौजूद है। अगर इसको प्रमाणीकरण के लिए जो है नगर पंचायत कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा सकता है। साक्ष्य के तौर पे नगर पंचायत सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा सकता है। कार्यपालक पदाधिकारी के चेंबर को भी 10 बजे रात तक खंगाला जा सकता है साक्ष्य के तौर पर। आप सभी पार्षदों पर आरोप है कि आपने फर्जी सिग्नेचर की, इस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई नहीं, पूरी तरह से निराधार है, पूरी तरह से बेबुनियाद है, इस तरह की कोई बात नहीं है। और जहां तक मैं बता दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया था कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से कि पूर्व में भी हमने क्या किया था कि आपसे जो है बैठक पंजी का जो है कॉपी मांगा था, जो कि आपने कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। इसको लेकर जी, हमने कानूनी कार्रवाई की है। मैंने जो है अभी कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से भी जवाब मांगा है और साथ ही साथ मैंने उनके प्रतिनिधि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय और साथ ही साथ सचिव नगर आवास विभाग को भी मैंने भेजा है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है हमको। ठीक है, और हम लोग जो है सशरीर भी हम लोग जो है कल या परसों जो है हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में मिल रहे हैं। क्या परिचय हो? मेरा परिचय श्रवण कुमार, नगर परिषद वार्ड संख्या 6, नगर पंचायत मनिहारी। वार्ड पार्षद 3 नंबर के सुल्ताना परवीन, उन्होंने हम लोग बैठक के पहले बैठ करके वो लोग हम लोग जो बहिष्कार करने के पत्र पर वो साइन किए। एक नहीं 8 पत्र पर उनका साइन है, जिन पर नगर आवास विभाग और जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, 8 ऐसे हम लोग आवेदन तैयार किए जिसमें साइन उनका है। उसमें बताया कितना जरूरी, उसका पति उसमें आया, उसमें उसका पति आया बोलता कितना जरूरी नहीं है से 3 गो कहो और सबका कटिंग कर दे, तो सबका जो है कटिंग कर दिया। तो उसका भी साक्ष्य मेरे पास में है। और इसका बेटा भी परवीन, सुल्ताना परवीन का बेटा भी आगे बाएं दोनों साइड मिल के माँ का सिग्नेचर करवाया पत्र में।
पद पर। तो मैंने कार्यपालक पदाधिकारी से, मैंने बड़े पदाधिकारी से, ऊंचे पदाधिकारी से मैं आशा करता हूं कि उसके हमारे जो मैंने गलत आरोप लगा है इनके उच्च निम्न स्तर से जांच किया जाए। और हमारे ये कार्यपालक पदाधिकारी इतने भ्रष्ट पदाधिकारी है, इतने भ्रष्ट पदाधिकारी है, इनका काला चिट्ठा मेरे पास में है, देख लीजिए मेरा चिट्ठा उसका, ये सारा चिट्ठा जमुई बखरी समुच्चा देख लीजिए, पूरा चिट्ठा उनका। काला चिट्ठा में एक प्रपत्र को गठित इस पर है, दोषी आदमी है, ये हम लोग को ऊपर आरोप लगाता है, सिद्ध करता है। हाई माइक लगा दिया, उस 16 लाइट लगा दिया, इसका कोई हम लोग का लेखा जोखा में नहीं है। लाखों करोड़ रुपया घोटाला किया हुआ मनिहारी नगर पंचायत में। जाके देख लीजिए अभी क्या क्या बन रहा है। नगर पंचायत का ये दायित्व नहीं बनती है कार्यपालक इस तरह की। और हम लोग पहले भी स्टैंडिंग कमेटी में रह चुके हैं। और माननीय मुख्य पार्षद को उनका भी देख लीजिए साइन, उनका साइन भी नहीं है, किसमें दिखाइए हो, उनका भी साइन नहीं है। और हम लोग पर गठित करता है, गलत आरोप लगाता है। देखिए उसका संख्या दिखाइए, इसमें नहीं है। इसमें कहाँ न साइन जो किया है, साइन बनाना जो आरोप लगाया इनका, इन्हीं के विचार है। हम पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं, ये मेरा दूसरा टर्न है मेरा। और आपने देखे हाजिरी पंजी में देखे हैं जो बैठक की मासिक बैठक होती है, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, उसमें क्या उनका साइन है क्या? उस पर भी जांच किया विषय है, उस पर जांच किया जाए। परिचय, मैं जुगल पासन वार्ड नंबर 1 का वार्ड पार्षद हूँ। देखिए, मेरा जो दायित्व है बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत इस नगर पंचायत का जो बैठक है उनका जो संचालन अध्यक्ष महोदय के द्वारा जब भी किया जाता है तो इनकी सूचना सभी संबंधित पार्षदों को और सभी पदेन सदस्य को ये देना इस कार्यालय का और मेरा ये ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू बिहार म्युनिसिपल एक्ट। और बैठक का संचालन वो भी बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत होता है और उनकी अध्यक्षता करते हैं माननीय मुख्य पार्षद महोदय उस बैठक की, ठीक है, उन्हीं के द्वारा बुलाए गए थे। और ये जो अभी आपने बताया आरोप प्रत्यारोप का दौर है, तो इनसे जो है मुझे कोई मतलब भी नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी यहाँ कर रहा हूँ और मेरा ड्यूटी जो है वो सरकारी सेवक नियमावली बनी हुई है उनके तहत भी कंट्रोल होता है और वो मुझे विधिवत रूप से मैं ट्रेन करके भेजा गया है। और मेरा 13 साल का करियर है। 2013 में मैंने ज्वाइन किया था बिहार नगर सेवा में और उस समय कई नगर निगमों में काम किया मैंने, तो इसलिए मैंने जो भी किया है वो विधि सम्मत किया है। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात बता रहे हैं आप, तो पहले भी बाइट आप लोगों ने लिया था हमसे। 25 को बैठक थी, मतलब सॉरी 24 को, तो 24 को बैठक थी। तो हम लोग दायित्व है बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत इस नगर पंचायत का जो बैठक है उनका जब संचालन अध्यक्ष महोदय के द्वारा जब भी किया जाता है तो इनकी सूचना सभी संबंधित पार्षदों को और सभी पदेन सदस्य को ये देना इस कार्यालय का और मेरा ये ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू बिहार म्युनिसिपल एक्ट। और बैठक का संचालन वो भी बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत होता है और उनकी अध्यक्षता करते हैं माननीय मुख्य पार्षद महोदय उस बैठक के, ठीक है, उन्हीं के द्वारा बुलाए गए थे। और ये जो अभी आपने बताया आरोप प्रत्यारोप का दौर है, तो इनसे जो है मुझे कोई मतलब भी नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी यहाँ कर रहा हूँ और मेरा ड्यूटी जो है वो सरकारी सेवक नियमावली बनी हुई है उनके तहत भी कंट्रोल होता है और वो मुझे विधिवत रूप से मैं ट्रेन करके भेजा गया है। और मेरा 13 साल का करियर है। 2013 में मैंने ज्वाइन किया था बिहार नगर सेवा में और उस समय कई नगर निगमों में काम किया मैंने, तो इसलिए मैंने जो भी किया है वो
विधि सम्मत किया है। जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात बता रहे हैं आप, तो पहले भी बाइट आप लोगों ने लिया था हमसे। 25 को बैठक थी, मतलब सॉरी 24 को, तो 24 को बैठक थी, तो हम लोग जो है उनकी तैयारी कर ही रहे थे। और हमारा कार्यालय जो है, अब सभी जो है मीडिया बंधु इस बात से अवगत हैं कि अभी जनगणना 2027 का कार्य चल रहा है, उसमें प्रशिक्षण देना होता है, और चार्ज अधिकारी भी मैं स्वयं हूँ। और इनकी रोज मॉनिटरिंग जो है जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा की जा रही है। प्रतिदिन सेल्फ इन्यूमरेशन का भी काम चल रहा है, जिसको स्वगणना कहते हैं, और प्रतिदिन रिपोर्ट भेजना। आज भी मैंने अभी रिपोर्ट भेजा है उनको, और आज छुट्टी का दिन आज भी है ना, तो आज भी जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक दायित्व दिया गया था। जितने भी जन वितरण प्रणाली का दुकान है, उत्तरी काटाकोष और दक्षिणी काटाकोष, वहां जाके जांच करना है। मैं जस्ट जांच करके ही आ रहा हूँ, उनका भी रिपोर्ट आज भेजना है, जबकि आज छुट्टी का दिन है। तो छुट्टी के दिन में भी कार्यालय चलता है, और इस कार्यालय को चलाने का जो दायित्व है मूलतः मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जो अभी मैं इस पद पर हूँ, मेरा है। यदि किसी दिन काम हो, कार्यालय खोलना हो, तो ये मेरे क्षेत्राधिकार में आता है, मैं उस दिन कार्यालय खोल सकता हूँ। जैसे आज देख रहे हैं डीएम साहब का भी कार्यालय खुला होगा, जब रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो ये तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है हमारे मीटिंग हॉल में। और उस ट्रेनिंग के बीच में जो है मुझे जाना होता है कि ट्रेनिंग अच्छे से चल रही है कि नहीं, क्योंकि चार्ज ऑफिसर का ये दायित्व भी है कि वहां जाके देखना होता है। तो उसकी मॉनिटरिंग में कर रहा था। और 24 अप्रैल को जो है एक मेल, जो पहले मैंने बताया था, एक 2:56, 23 तारीख को 13:56 पे जो शो कर रहा है हमारे मोबाइल में, मतलब आपका 1:56 हो गया। और उसके बाद फिर जो है शाम में युगल पासवान जी के मेल से 17:14, यानी कि 5:14 पे आया। मैं कार्यालय में व्यस्त था ट्रेनिंग में, और इनकी सूचना जो है मेल के माध्यम से जब जो भी पत्र आती है, तो हमारे जो ड्यूटी पे होते हैं, तो हमारे मेल आईडी को हैंडल करते हैं, तो उन्होंने जो है प्रिंट करके हमें दिया। तब ये मेरे बात में संज्ञान में आया कि बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है। तो उसी समय मैंने जो है मुख्य पार्षद महोदय को दिया। उसमें वो वहां पे मौजूद थे, मुख्य पार्षद है, उनका भी कार्यालय है, कभी भी आ सकते हैं। और उनके द्वारा फिर जो ये सुल्ताना परवीन जी हैं, वार्ड 3, उनको कॉल करके पूछा गया कि क्या आपने जो अभी बैठक का बहिष्कार से संबंधित जो चिट्ठी आया है इस कार्यालय को मेल के माध्यम से, क्या उस पर साइन किया है क्या? कहा मैंने नहीं किया है। तो कहा आप आइए कार्यालय में। तो वो आई, तो उन्होंने लिख के फिर मुख्य पार्षद महोदय को दिया कि मैंने ऐसे किसी चिट्ठी पे साइन नहीं किया है। ठीक है, तो माननीय मुख्य पार्षद महोदय के द्वारा कहा गया कि इनकी जांच किया जाए। जब उनके द्वारा आदेश दिया गया तो मैंने जांच किया। तो मेरे पास क्या आधार हो सकता है जांच का? डॉक्यूमेंट्स, जो पिछली जो प्रोसीडिंग्स थी उसको मैंने निकाला, उसके बाद देखा, मिलाया। तो प्रथम दृष्टया का मैंने उसमें इस्तेमाल किया, आपने देखा होगा लेटर में। देखने से प्रतीत होता है कि लेटर बाय लेटर यदि मैं मिलाता हूं तो लगता है कि ये सुल्ताना परवीन जी का साइन उस बैठक में जो साइन किया हुआ है बोर्ड की बैठक में, उनसे मेल नहीं खाता है। तो मैंने तत्काल फिर उनको, जिस मेल से आया था, जो कि बैठक 25 को थी, 24 को थी, तो हमें जो है उनको बताना होता है। तो इस कार्यालय का ये दायित्व है कि यदि बैठक अगले तिथि को है और यदि बहिष्कार हो जाता है तो हमको ये बताना होता है उनको कि जो है क्यों बहिष्कार हुआ। फिर हमारे मुख्य पार्षद जी पूछते हैं हमसे कि क्यों बैठक का बहिष्कार हुआ, क्या मैटर है, तो ये हमारा दायित्व है। तो मैंने तत्काल फिर लेटर ड्राफ्ट करके उनको इस बात की जानकारी दी। मेल के माध्यम से आया था और मेरे व्हाट्सएप पे भी आया था, युगल पासवान जी का व्हाट्सएप और श्रवण जी का जो है वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 1, उनके व्हाट्सएप पे भी मैंने भेजा। और हमारे जो ऊपर हैं निरीक्षी पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी महोदय हैं, तो पहले उनको इन्फॉर्मेशन करना होता है, उनको मैंने किया। फिर जिला पदाधिकारी महोदय होते हैं, और फिर नगर विकास आवास विभाग, वो हमारा प्रशासनिक विभाग है। ये पूरा बिहार की जो नगर पालिकाएं हैं, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पंचायतें हो, वहीं से कंट्रोल होती है। और हम लोग भी बिहार नगर सेवा का ही अधिकारी हैं, तो हमारा जो भी है काम वहीं से होता है। तो ये हमारी प्राथमिक ड्यूटी होती है उनको इन्फॉर्म करना।
तो मैंने वही किया सर है। पार्षदों के द्वारा यह भी आरोप है कि बकरी और बेगूसराय में जो आप रहे थे स्ट्रीट लाइट को लेकर के या कई योजनाओं को लेकर के भ्रष्टाचार का आरोप लगा, क्या मामला? प्रपत्र को भी आप पर गठित किया गया, मामला क्या है सर? देखिए, बकरी की बात की, बेगूसराय की बात की आपने, ठीक है ना, और भी कई जगह मैं रहा हूँ, ठीक है ना। कार्यालय के कार्य में यदि किसी तरह का हमसे गलती होती है एज ए ऑफिसर, तो उनके लिए विधिवत बिहार सेवा संहिता नियमावली बना हुआ है, सरकारी सेवक नियमावली 2005, उनके तहत विभाग जो है कार्रवाई करती है। तो विभाग का दायित्व है, यदि हमने गलती किया है तो उनकी सजा तो विभाग देगी ना, ठीक है। ये तो विभाग का मैटर है, आप जाके विभाग से ही पूछ सकते हैं जी।